यह कहानी एक तरफा नहीं बल्कि सच्चे लेकिन अधूरे प्यार की है, जिसमें एक लड़का अपनी पूरी ज़िंदगी एक लड़की में बसा लेता है। वह उसके लिए अपने सपनों, अपने भविष्य और अपने खुशियों तक का त्याग कर देता है, लेकिन अंत में उसे जो मिलता है वह है खामोशी, अकेलापन और एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ दर्द छुपाने के लिए होती है। एक लड़का था, नाम था सनी। वह स्वभाव से शांत, सरल और भावुक था। वह ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं था, लेकिन दिल की भावनाएं अंदर तक गहरी थी। उसकी ज़िंदगी साधारण थी, जब तक कि उसमें उसके कॉलेज के दिनों एक लड़की हर्षिता नहीं आ जाती। जैसे ही हर्षिता सनी की ज़िंदगी में आती है तो मानो जैसे सब बदल सा जाता है। धीरे धीरे वह सनी की आदत बन गई और धीरे धीरे फिर उसकी ज़रूरत भी। सनी के दिन की शुरुआत और रात का अंत दोनों हर्षिता के ख्यालों से होने लगा। सनी के लिए हर्षिता एक इंसान नहीं थी, वह उसका सुकून, उसकी मुस्कान, उसकी पूरी दुनिया थी। वह उसकी हर छोटी छोटी बात याद रखता, उसकी पसंद का ध्यान रखता, उसे खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता। उसके लिए गिफ्ट्स लाना, उसे सरप्राइज देना, उसके चेहरे पर मुस्कान देखना, यही सब उसकी सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। हर्षिता का जन्मदिन सनी के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। वह उसे खास बनाने के लिए कई दिनों पहले से तैयारी करता। जब भी हर्षिता बीमार पड़ती, सनी अपनी पढ़ाई, अपना काम सब छोड़कर उसके पास पहुंच जाता। वह रात रात भर जागकर उसकी सेवा करता, उसकी दवा, उसका ख्याल, सब कुछ अपने से पहले रखता। उसका प्यार बहुत सच्चा था, इतना सच्चा कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। उसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। उसने कभी अपने प्यार को शारीरिक संबंधों में नहीं बदला, क्योंकि उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ साथ और सम्मान था। समय बीतता गया और सनी का प्यार और गहरा होता गया। उसने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने बड़े पद की सरकारी नौकरी का भी आया हुआ मौका ठुकरा दिया। वह हर्षिता के साथ रह सके और हर्षिता भी नहीं चाहती थी कि वह उससे दूर रहकर नौकरी करे। सनी ने यह बात अपने तक ही सीमित रखी और किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि उसके सरकारी ऑफिसर बनने का मौका आया हुआ है, क्योंकि वह हर्षिता के लिए अपना जीवन तक दाव लगा लेना चाहता था। और सनी को विश्वास था कि जिस इंसान के लिए वह इतना कुछ कर रहा है वह उसे जीवन में कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ मेरा यह मानना है कि ज़िंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती। वह कभी भी वक्त के पहिए की तरह बदल सकती है, और जिस उम्मीद को लेकर हम पूरा विश्वास करते हैं वो कभी भी टूट सकती है। और अंत में एक मीठा दर्द जिसे झेल पाना किसी बुरी हादसे से कम नहीं होता, ठीक वैसे ही अब सनी की ज़िंदगी में वो मोड़ आता है। धीरे धीरे हर्षिता बदलने लगी। उसकी बातों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। कॉल्स आने कम हो गए, मैसेज छोटे हो गए और मिलने की चाह भी खत्म होने लगी। हर्षिता ने सनी को बिना कुछ बताए सगाई कर ली। न ही उसे कभी इस बात की भनक तक लगने दी कि वह अब अपना समय मंगेतर को देने लगी। सनी पर बिना बात क्रोध करने लगी, उस पर चिल्लाने लगी। सनी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक हर्षिता का स्वभाव इतना बदला सा क्यों हो गया। वह उससे मिलना चाहता था, लेकिन वह मिलने के लिए आनाकानी करने लगी। वह अब उसके मंगेतर से फ़ोन पर बात करती एवं जैसी बात हो जाती वह फ़ोन को बंद रखने लगी। सनी सब महसूस करता था, लेकिन फिर भी वह खुद को समझा लेता, शायद सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसा आया, सब कुछ खत्म हो गया। हर्षिता बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए उसकी ज़िंदगी से चली गई। कुछ समय बाद सनी को पता चला कि हर्षिता की शादी हो गई है। इस समय मेरा मानना है कि वह क्षण सनी के लिए कितना दुख भरा रहा होगा। उसे न जाने कितनी बातें हर्षिता को बतानी थी, वो अधूरी रह गई। न जाने कितनी रातें उसने रो रो कर निकाली होगी, और न जाने कितने ख्याल उसके मस्तिष्क के चारों ओर काली रातों में आकर उसको झकझोर किया होगा। वह पीड़ा जिसे लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं था। सनी कितना बुरी तरह से टूटा होगा, उसे संभालने वाला अब कोई नहीं था। बस एक दर्द जिसे वह किसी को बता नहीं पा रहा था। सनी को पता चला कि हर्षिता अब उसके पति के साथ खुश है, अपनी नई जिंदगी में व्यस्त है। ये बातें उसे अंदर तक तोड़ गई, लेकिन उसने अपने दर्द को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। साल गुजरते गए, लेकिन सनी की ज़िंदगी वहीं रुक गई जहाँ हर्षिता उसे छोड़कर गई थी। अब उसे एंजाइटी रहने लगी। कभी अचानक उसका दिल घबराने लगता, सांसें तेज हो जाती और वह अंदर ही अंदर टूटने लगता। लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। वह लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराता रहा। जब वह बीमार पड़ता तो खुद ही दवा लेता, खुद ही अपना ख्याल रखता, क्योंकि अब कोई नहीं था जो उससे ये पूछे कि तुम ठीक हो ना।
उसकी मुस्कान अब सच्ची नहीं थी, वह एक नकाब बन चुकी थी जिसके पीछे वह हर दिन अपने टूटे हुए दिल को छुपाता था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते तब उसका दर्द जाग उठता था। वह चुपचाप बैठकर पुराने मैसेज पढ़ता, पुरानी यादों में खो जाता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। सबसे ज़्यादा दर्द हर्षिता के जाने का नहीं बल्कि इस बात का था कि जिसने हमेशा साथ देने का वादा किया था उसने कभी पलट कर देखा तक नहीं। कभी कभी वह आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसी पल उसकी आंखें नम हो जाती है और वह धीरे से खुद से कहता है, तो सच में मजबूत है या फिर बहुत अच्छा झूठ बोल लेता है मुस्कुराने का। कभी कभी हम जिस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा दर्द देकर चला जाता है। फिर भी इंसान जीता है, मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है। धन्यवाद।